उनके पास रेस्पिरेशन कैसे होता है? अच्छा, बस सिंक में बोलो बेटा, सिंक्रोनाइज मैनर में, एक साथ, अलग अलग नहीं। ठीक है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन कौन करता है? फ्रॉग एंड, ठीक है। लंग से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन मतलब? ट्रेकियल ट्यूब किसके पास है? ठीक है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या है? याद हो गया सब? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हो? तो बताओ फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से बेसिस पे मिलता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। कितने लोग अभी नए आए हैं, कल या फिर परसों या फिर आज? हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो, तुम आसपास से अपना इनको पूछो क्या चल रहा है क्लास में, क्या हो रहा है ना, और बाकी लोग इनको हेल्प करो। और फिर कोई हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि सब रिकॉर्ड होता है, तो तुम ऐप पर देख सकते हो क्या क्या हुआ है पहले क्लास में, ठीक है, अच्छे से, बिकॉज अभी कोई इतना टाइम हुआ नहीं है, तो तुम अच्छे से कोप अप कर सकते हो। कैसे लिखना है, क्या करना है, नोट्स कैसे लिखना है, पढ़ाई कैसे करना है, सब बता चुका हूँ मैं। ओके फाइन। तो कितने जोन होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज में? दो। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। में कौन कौन से पार्ट आते हैं? करेक्ट आंसर, एल्वियोलार डक्ट एंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सी शेप कार्टिलेज रिंग कहां तक होती है? क्या इनिशियल याद है? गुड, ओके। कल यहां तक पढ़े थे? एल्वियोलाई पढ़े थे? अच्छा, फिर देखे थे रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को कौन? हाँ, तो तुमने ये फिर तुम्हारे नोट्स में क्यों नहीं लिखे? लिखे? ठीक है, कुछ लोगों ने लिखे, कुछ लोगों ने नहीं लिखे, ठीक है, मतलब 70% लोगों ने नहीं लिखे। तो इससे पता चलता है कि तुमने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की है। एनसीईआरटी रीडिंग क्या होती है? जब तुम अपना एक बार लिख लो बोर्ड वर्क, ठीक है, बोर्ड वर्क मतलब जो मैं लिख के देता हूँ, जो तुम्हें पीडीएफ मिलता है, एक बार लिख लेने के बाद देखकर तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी है जो हमने पढ़े थे, और फिर उसको कहाँ ढूंढना है? अपने होमवर्क में, अपने नोट्स में, समझ रहे हो? फिर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, फिर उसको कहाँ ढूंढना है? नोट्स में। फिर अगली लाइन पढ़नी है, फिर कहाँ ढूंढना है? नोट्स में। ऐसे कंपेयर करोगे? ये कंपेयर करने की वजह से तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये एनसीईआरटी में है लेकिन अपने नोट्स में नहीं है, तो फिर तुम नोट्स में लिख लेना उसको। समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ फिर, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? थोरैसिक कैविटी के। और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और ये वाली डायग्राम भी बना लेना तुमने, ठीक है? एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रकिया, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब वही दोनों को मिला के बोल दिया ब्रोंकस, ठीक है? तो प्राइमरी ब्रोंका जो बोलते हैं ना, उसको ब्रोंकस बोला इन्होंने। कट एंड ऑफ रिब्स, एंड देन लंग्स, डायफ्रम, ब्रोंकियोल्स, प्लूरल फ्लूइड, alveoli, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अब रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट क्या क्या करते हैं, उसका फंक्शन। ओके, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। लंग्स कहां पर है? याद है तुम्हें, कल मैंने ऐसे थोरैक्स बनाया था डब्बा, उसके अंदर लंग्स लेके आके बिठा दिया था। मतलब लंग्स किसके अंदर बैठे हुए हैं? तो थोरैसिक कैविटी को थोरैसिक चेंबर बोल दूं? चलेगा क्या? अच्छा ठीक है। विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेंबर। एयर टाइट चेंबर मतलब, एनाटॉमी मतलब समझाया था मैंने, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एनाटॉमी।
तो एनाटॉमी मतलब एयर, एनाटॉमिकली एयर टाइट चेम्बर मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल तुम देखते हो कि तुम मान लो दुकान पे गए टिफिन खरीदने, तो शॉपकीपर बोलता है कि भाई ये डब्बा जो है ना एयर टाइट है, मतलब इसके अंदर तुम कुछ भी भरो तो गिरेगा नहीं, लीक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है एयर टाइट मतलब? हाँ, अगर बॉटल खरीदने गए तो ये बॉटल में का पानी नीचे गिर रहा है क्या? इसका मतलब बंद करने के बाद ये एयर टाइट चेम्बर हो जाता है, समझे? तो एयर टाइट मतलब कहीं से लीक है क्या? कहीं से लीकेज हो रहा है? नहीं। कहीं से पंक्चर है? नहीं। तो एयर टाइट चेम्बर समझते हो? पक्की बात है? जोर से अंदर सांस लो, रोको, कहीं से लीक हो रही है कि इधर उधर से? हाँ, तुम छोड़ रहे हो ना, तभी बाहर आई। इधर उधर से लीक हुई? नहीं, उधर से नहीं, वो लंग्स नहीं है। हाँ, अगर उधर से लीक हो भी रही है तो वो लंग्स नहीं है भाई, लंग्स इधर तक ही है। ओके, तो सुनो, एयर टाइट चेम्बर समझ गए? मतलब कहीं से भी एयर लीक नहीं हो रही है, समझा? तो बताओ फिर, थोरैसिक चेम्बर क्या वो एनाटॉमिकली टाइट चेम्बर है? थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब डॉर्सल समझता है? बोलो क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये पीछे का डॉर्सल। अच्छा ठीक है, मान लो हाँ ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे चलता कॉकरोच? ऐसे चलता है पागल, दो पैरों पे चलता है ऐसे? हाँ बोल रहा है, कॉकरोच तो ऐसे चलेगा ना। इसका डॉर्सल कौन सा है? नीचे वाला ना, रॉन्ग आंसर, ऊपर। तो पता कैसे चलेगा? अच्छा चलो ये स्नेक है, सांप, इसका कौन सा है डॉर्सल? तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है? सुनो, डॉर्सल और वेंट्रल का क्या लॉजिक होता है वो सुनो। जब भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है, मान लो मैं चल रहा हूं अभी, तो जो साइड ग्राउंड को फेस कर रही है वो वेंट्रल होती है, ठीक है? हम ऐसे चलते क्या? कैसे चलते हम? तो ये वाला साइड क्या हो गया फिर, और पीछे वाला? समझ में आ गया? अब जो लोग ऐसे चलते हैं तो उनका फिर वेंट्रल एंड, समझ में आया? अरे बोलो ना। तो घोड़ा तो ऐसे चलता ना भाई, अब मैं क्या चल के दिखाऊं? समझ में आ गया? हाँ, तो वेंट्रल डॉर्सल क्लियर है? ओके, तो बताओ फिर, ये वेंट्रल है, क्या है? और ये वाला साइड? चलो ठीक है, वेंट्रल साइड। तो ये बोल रहा है भाई डॉर्सली थोरैसिक चेम्बर में पीछे से क्या है? वर्टिब्रल, और वेंट्रली मतलब ये वाले साइड से क्या है? स्टर्नम। तो ये वाली जो इधर, ये इधर दिख रहा तुम्हें, ये यहां नहीं, ये नीचे आ गए हम, यहां नहीं, मैं डायग्राम से दिखाता हूं तो टेंशन मत लो। तो यहां से लेके ये यहां तक इतनी बड़ी, ये है स्टर्नम। क्या ये? यहां हम टाई लगाते हैं ना, तो इसलिए उसको टाइबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज स्टर्नम। तो स्टर्नम समझता है? वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम, और लैटरली मतलब साइड में। लैटरल बोले तो ये क्या है? ये कौन सा साइड है? समझा? ये और ले लैटरल, कौन सा? तो देखो भाई ध्यान से सुनना, डॉर्सली कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। तो पीछे कौन है? वर्टिब्रल, ओके, और वेंट्रली स्टर्नम। अच्छा, लैटरली, समझ में आया? ऑन द लोअर साइड डोम शेप का डायफ्राम होगा। डोम समझता है? देखो हाँ, ये ऐसे, ये फ्लैट है या डोम है? अच्छा एक मिनट, हाँ ये समझा? ये डोम शेप हुआ, और ये फ्लैट हो गया ना। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे पकड़ता हूं तो ये डोम हो गया। तो ऐसे डोम शेप और फ्लैट, ठीक है, दो शेप होते हैं। तो देखो कहाँ है? ऊपर, लोअर बोले तो कौन सा शेप? डायफ्राम है क्या? ठीक है, अब वापस डायग्राम पे चलो।
तो डायग्राम में ऐसे कट करके दिखाया हुआ है, तो इसके पीछे क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, और साइड में क्या होगा, रिब्स होंगे ना। तो रिब्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये दिख रहा है कट एंड ऑफ रिब्स। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। अब ये डायफ्राम नीचे है कि ऊपर है? अरे ये पूरा थोरैक्स है ना। अब डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन होता है, ठीक है, हमारा पेट, पेट इज एब्डोमेन। तो इधर क्या है, एब्डोमेन है, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, थोरैक्स। ये पूरा थोरैसिक चेंबर है। तो थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग कौन करता है? डायफ्राम का शेप तुम्हें ऐसे डोम शेप दिख रहा है? दिख रहा है क्या? इसीलिए बोला कि लोअर डोम शेप डायफ्राम। समझा? ओके, बताओ फिर। वेंट्रल, डॉर्सल, लैटरल, अच्छा, और लोअर, समझ गए? ओके, बढ़िया भाई। क्या इतनी कहानी क्लियर है? बोलो। थोरैसिक चेंबर फॉर्म डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लैटरली, अच्छा, और लोअर साइड में, लोअर साइड बाय द डोम शेप। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such a way that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity, pulmonary cavity. lung को ही क्या बोलते हैं? Such arrangement is essential for the breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बड़ा अजीब अजीब सा लिखा हुआ है। किसी के समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से आएगा? सीधे सीधे लिखा ही नहीं है। कैसे लिखा है देखो, anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in a lung cavity, that is pulmonary cavity. मैं समझाता हूं। तुम एनसीईआरटी की डायग्राम बना लोगे? क्या वहां पे लैटरल साइड में रिब्स दिख रहे हैं? पक्का? गुड। अच्छा, एक और एनसीईआरटी डायग्राम पहले दिखा देता हूं, फिर बनाएंगे। ये दिख रही है? अब मैं ऐसे खड़े हूं, ऐसे खड़ा हूं, तो अभी तो साइड में क्या दिख रहा है? रिब्स, तो इसलिए यहां पे रिब्स दिखा है ना। लेकिन वैसे यहां पे क्या होगा? स्टर्नम। और पीछे क्या होगा? दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं। ओके, ये बना रहा हूं थोरैसिक वर्टिब्री। क्या बना रहा हूं? ओके, थोरैसिक वर्टिब्री दिख रहा है? क्या ये? थोरैसिक, ओके। क्या हो गया भाई? ठीक है ना सब? जाना है क्या कहीं? याद आ रही क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल। देख, ऐसे सच सच नहीं बताना पड़ता, बहुत मार पड़ती। ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक ठीक बनाना पड़ता। तुम अगर थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाओ तब भी चलेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा रफ नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैं लंग्स बना रहा हूं और दिख रहा है किडनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ तो बोलो। अब यहाँ पे ये है, बोलो क्या होगा ये? नहीं,
स्टर्नम होगा। क्या होगा ये? समझ में आया? पक्का? ओके। अब देखो, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला साइड क्या हो गया? ये डॉर्सल हो गया ना? पक्का? और ये क्या हो गया? वेंट्रल। समझ गए? वेंट्रल में कौन है? स्टर्नम। और डॉर्सल में कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी? किसी को तो होगी। हाँ, तो देखो भाई, ये एक बंदा है जो, अरे देखना रे भाई, यहाँ ये है, इधर देख रहा है, ठीक है? ये बहुत गंदा हो गया। नहीं नहीं नहीं, आँख थू, ठीक है?